श्री गणाधिपतये नमः। श्री मातृपितृचरण कमले भो नमः। श्री सद्गुरुदेव चरण कमले भो नमः। वर्णानामर्थसन्धानं रसानं छन्दसामपि मङ्गलान् चकतारो वन्दे वाणी विनायको। नीलाम्बुजाश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाण्यो महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। नमामि रामं रघुवंशनाथम्। भवानी शङ्कर्यो वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणो। याभ्यं विना न पश्यन्ति सिद्धाः शान्तः स्थमीश्वरम्। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं। वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्री गुरुचरण सरोज रज निज मन मुकुरा सुधारी। बरनौ रघुवर विमल जस जो दायक फल चारी। जो दायक फल चारी। बंदो श्री तुलसी के चरण जिनकिनो जग माही। बंदो श्री तुलसी के चरण जिनकिनो जग काज। कलि समुद्र बूढ़त लख्यो प्रकटोक्त जहाज। सिया राम मया सब जग जानी। सिया राम मया सब जग जानी। करहूँ प्रणाम जोरी जुग पानी। करहूँ प्रणाम जोरी जुग पानी। मंगलमूर्ति मारुति नंदन सकल अमंगल मूल निकंदन। पवन तनया संतन हितकारी। हृदय विराजत अवध विहारी। मातु पिता गुरु गणपति सारद। शिवा समेत शंभु सुख नारद। चरण बंदी विनामौ सब काहू। देहु राम पद नेह निवाहु।
देव राम पद नेहा निवाहु, बंदो राम लखन वेदेही, बंदो राम लखन वेदेही, जे तुलसी के परम स्नेही, जे तुलसी के परम स्नेही। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कौसल्या के प्यारे राम, दशरथ राज दुलारे राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। भक्तों के रखवारे राम, संतों के रखवारे राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। मैं तेरा तुम सबके राम, मैं तेरा तुम सबके राम। पतित पावन तेरो नाम, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, राम राम हरे हरे। श्री श्यावर रामचंद्र भगवान की जय, श्री बालकृष्ण भगवान की जय, श्री उमापति महादेव की जय, श्री पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय, पूज्यपाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की जय, श्री रामचरितमानस भगवान की जय, संत शरण भगवान की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय। नमः पार्वती पतये शिव हर हर महादेव। आप सभी को सादर जय श्री सीताराम। आइए आज हम आप सभी पूज्यपाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज जी के द्वारा रचित श्री रामचरितमानस जी से अरण्य कांड का प्रसंग श्रवण कर रहे हैं। कल हमने आज के प्रसंग को प्रारंभ करने से पहले मैं आपको कहूँ, कल हमने ये प्रसंग श्रवण किए कि भगवान और लक्ष्मण भैया ने जब आगे सीता जी की माता, मेरी माता जानकी जी के खोज में गए तो गिद्धराज जटायु जी को मुक्त किए हैं, उनको अपने धाम भेजे हैं। अब वहां से वो गए हैं सबरी जी के कुटिया। सबरी जी ने अपने गुरु जी ने जैसे कहे थे कि सबरी तू प्रतीक्षा करना, भगवान एक दिन आएंगे और तू उनको रास्ता बताना, माता जानकी जी के पास जाने के लिए उनको रास्ता बताना। तब रघुनाथ जी जब जाते हैं, सबरी जी का, माता सबरी जी का प्रतीक्षा में करते करते माता आज बूढ़ी हो चुकी, लेकिन जब
दोनों भाई पहुँचते हैं तो माता सबरी जी ने आंखों में अश्रु भर कर भगवान की चरण में लपट लपट कर रोता है और भगवान की सेवा करके भगवान को कंदमूल फल खिला के, और जब भगवान पूछते हैं कि सीता जी के खोज के बारे में पूछते हैं तो सबरी जी कहते हैं, भगवान आप तो सब जानते हैं, मैं तो अधम नारी हूँ, फिर भी मेरे गुरु जी कहते आप अगर जब सीता जी के बारे में पूछेंगे तो मुझे यही कहने के लिए बोले थे कि आप जाइए पंपा सरोवर और वहाँ पे सुग्रीव जी मिलेंगे, आप उनसे मित्रता करिए, आगे का वो करें। भगवान ने वहाँ माता सबरी जी को, माता सबरी जब कहे कि भगवान मैं तो अधम हूँ और ऊपर से नारी हूँ, तो मैं आपकी स्तुति कैसे करूँ आप। तब भगवान कहते हैं कि सबरी अब तेरे अंदर तो 9 के 9 भक्ति है, आज मैं तेरे को नवदा भक्ति सुनाता हूँ। भगवान ने वहाँ नवदा भक्ति माता सबरी जी को सुनाते हैं और जब पंपा सरोवर की ओर भगवान जाते तो माता अपने दाहिने अंगुष्ठ से अग्नि प्रकट करके अपनी शरीर त्याग कर और भगवान के धाम चले जाते। अब आगे भगवान वहां से निकलते हैं पंपा सरोवर को। अब भगवान के पंपा सरोवर के पास हैं तो आज के प्रसंग हम वहां से प्रारंभ करते हैं और आप सभी को कहूँ आगे पंपा सरोवर के पास भगवान ने जब पहुंचेंगे, अब यहाँ पे नया आपको पता चलेगा कि जिसमें श्री हनुमान जी महाराज की प्रागट्य आएगा, जिसमें सुग्रीव जी डर कर जाके पर्वतों के कंदराओं में छिपा बैठा हुआ होता है। ऐसे भगवान जब जा रहे होते हैं भैया दोनों भाई, तो सुग्रीव जी देख के ये डर जाता है कि ये कौन आ रहा है, कहीं बाली ना भेजाओ, तो वो हनुमान जी को भेजते हैं। आगे के प्रसंग में श्रवण करिए, आप सभी को कहूँ भाव के साथ श्रवण करिए। कोई ज्ञान लेके नहीं होता है, भगवान की कृपा है, भगवान के नाम ले पा रहे हैं। गृहस्थी धर्म में रहते हुए अगर भगवान के चरण में प्रीति करना है तो आपको किसी के भी मुख में भगवान की कथा हो, भगवान के नाम चल रहा हो, सुन लेना चाहिए। और आप सभी को कहूँ आप नित्य सुबह 5 बजे जैसे आता है आप उसको दैनिक श्रवण करिए और एक भी दोहे चौपाया ना छोड़े। भगवान की कृपा होगी तो आपको भगवान के चरणों में प्रीति अवश्य बढ़ेगी। तो आइए आज का प्रसंग हम प्रारंभ करते हैं और आप सबको कहूँ बारंबार मैं नित्य कहता हूँ, गोवंश की सेवा अपने से बढ़कर करे, उनकी रक्षा करे, पॉलीथीन से उनको बचाए। अपने घर से जब बाजार जाते हैं तो थैला लेकर जाए ताकि पॉलीथीन ना लेकर आए। और जब हम अपने घर में सब्जियां काट लेते हैं, उन छिलकों को पॉलीथीन में बांध कर ना फेंके, या पॉलीथीन के अंदर से कोई भी ऐसी खाद्य पदार्थ बांध कर ना फेंके जिसको उस गोवंश के ने पूरे पॉलीथीन से मतलब अपने पेट में निगल लेता है, जिसका कारण आगे चल के उनको गोलोक जाना पड़ता है और उनकी श्राप आपको लगता है। इस जन्म तो क्या हजारों करोड़ जन्म आपका बेकार हो जाता है। तो इसीलिए आप सभी को कहूँ अगर आपके घर में पॉलीथीन आ जाता है तो आप किसी खाली बोतल, पानी बोतल के अंदर जो आप यूज एंड थ्रो बोतल है उसके अंदर उसको आप भरते रहिए, तब तक भरते रहिए। जब वो पूरा भर जाए तब उसका ढक्कन बंद करके आप डस्टबिन में फेंक दीजिए। अगर आप वैसे भी नहीं करवाएं तो पॉलीथीन को जला दीजिए या अपने किसी जमीन पर गाड़ दीजिए। पॉलीथीन को बाहर ना डालें। कूड़ेदान के पास देखिए, आप बोलते हो मैया है, हमें हमारे भारत में और हमारे सनातन धर्म में यही है, हमने जिनके अमृत पिए हैं वो हमारे लिए माँ है, और उस माँ का ऐसा अनादर, तो आप थोड़ा संभल जाइए, उनकी थोड़ा देखिए और आगे सेवा भाव से उनकी सेवा करिए, भोजन की व्यवस्था करिए, बीमार है तो इलाज करिए। आइए प्रसंग को प्रारंभ करते हैं।
जय जय श्री सीताराम। बिरह विकल बलहीन मोहि जान से निपट अकेला, सहित विपिन मधुकर खग मदन किन्ह बगमेला। देखि गयहु भ्राता सहित तासु दूत सुनिभात, डेरा किनेहु मनहु तब कटकु हटकि जमन जात। मुझे बिरह से व्याकुल बलहीन और बिल्कुल अकेला जानकर कावदेव ने वन भौरों और पक्षियों के साथ लेकर मुझ पर धावा बोल दिया है। परंतु जब उसका दूध यह देखा गया कि मैं भाई के साथ हूं, अकेला नहीं हूं, तब उसकी बात सुनकर कामदेव ने मानो सेना को रोककर डेरा डाल दिया। बिटप विशाल लतार झानी विविध बितान दिए जनुतानी, कदली ताल वरधु जपता का देखी न मोह धीर मन जाका। विविध भांति फूले तरुनाना जनुबाने तपने बहुन बाना, कहूँ कहूँ सुंदर बिटा पसुहाए जनु भट बिलग पिलग हुई छाहे। कुजत पीक मानहु गज माते ढेक महेक ऊंट बिसराते, मोर चकोर कीरा वरबाजी पारावत मरला सब ताजी। तितिर लावक पद चर जूथा वरनि न जाई मनोज बरूथा, रथ गिरिशीला दुंदु बिझरना चातक बंदी गुना गन वरना। मधुकर भुकर भेरी सहनाहि त्रिविध बयारी बिसीठी आई, चतुरंगिनी सेन संगलीने विचरन सब ही चुनौती दीने। लक्ष्मण देखत कामानी का रहि धीर तिन के जग निकलिका, एहि के कपरम बल नारी तेहि तेउ वरसु भट सुहि भारी। तात तिनी अति प्रबल खल काम क्रोध लोभ, मुनि विज्ञान धम मन करही, निमिषमहु क्षोभा। लोभ की इच्छा दंभ बल कामा, के केवल नारी। क्रोध की परुष वचन बल, मुनिवर कहि विचारी। मुनिवर कहि विचारी, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। गुणातीत सचराचर स्वामी राम उमा सब अंतर जामी, कामिन के दीन तदिखाही धीरन के मन विरति दुढ़ाई। क्रोध मनोज लोभ मद माया छुटहि सकल राम की दाया। सो नर इंद्र जाल नहीं भूला, जा पर हो इस नट अनुकूला। उमा उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना। सतहरि भजनु जगत सब सपुना, सतहरि भजनु जगत सब सपुना। पुनि प्रभु गए सरोवर तीरा, पंपना मासु भग गंभीरा। संत हृदय जस निर्मल वारी, बांधे घाट मनोहर चारी। जहाँ तहाँ पियाही विविध मृग नीरा, जनुदार गृह जाचक वीरा। पुरैनि सघन ओट जल बेगिन पाई अमर,
माया छत्र न देखिए जैसे निर्गुण ब्रह्मा, सुखी मीन सब एक रसा अति अगाध जल माही, जथा धर्मशीलन के दिना सुख संजुत जाही, सुख संजुत जाही। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। श्री सियावर रामचंद्र भगवान की जय। विशाल वृक्ष में लताएं उलझी हुई ऐसी मालूम होती है मानो नाना प्रकार के तंबू तान दिए गए हैं। केला और ताड़ सुंदर ध्वजा पताका के समान है। उन्हें देखकर वही नहीं मोहित होता जिसका मन धीर है। अनेक वृक्ष नाना प्रकार के फूले हुए हैं, मानो अलग अलग वाना वर्दी धारण किए हुए। बहुत से तीरंदाज हो, कहीं कहीं सुंदर वृक्ष शोभा दे रहे हैं, मानो योद्धा लोग अलग अलग होकर छावनी डाले। कोयल कूच रही है, वही मानो मतवाले हाथी चिंघाड़ रहे हैं। ढेक और महोक पक्षी मानो ऊंट और खच्चर है। मोर चकोर तोते कबूतर और हंस मानो सब सुंदर ताजी अरबी घोड़े हैं। तीतर और बटेर पैदल सिपाही के झुंड है। कामदेव की सेना का वर्णन नहीं हो सकता। पर्वतों की शिलाएं रथ और जल के झरने नगाड़ है। पपीहे भाट है जो गुण समूह विरदावली का वर्णन करते। भौरों की गुंजार भेरी और सहनाई है। शीतल मंद और सुगंधित हवा मानो दूत का काम लेकर आई है। इस प्रकार चतुरंगिणी सेना साथ लिए कामदेव मानो सबको चुनौती देता हुआ विचर रहा है। हे लक्ष्मण, भगवान रघुनाथ जी कहते हैं, हे लक्ष्मण, कामदेव की इस सेना को देखकर जो धीर चल रहे बने रहते हैं, जगत में उन्हीं की वीरों में प्रतिष्ठा होती। इस कामदेव की एक स्त्री का बड़ा भारी बल है, उससे जो बच जाए वही श्रेष्ठ योद्धा है। हे तात, काम, क्रोध और लोभ ये तीन अत्यंत प्रबल दुष्ट हैं। ये विज्ञान के धाम मुनियों के भी मन को पल भर में क्षुब्ध कर देता है। लोभ को इच्छा और दंभ का बल है, काम को केवल स्त्री का बल है और क्रोध को कठोर वचन का बल है। श्रेष्ठ मुनि विचार कर ऐसा कहते हैं। भगवान शंकर जी कहते हैं मेरी माता भवानी जी से, हे पार्वती, श्री रघुनाथ जी गुणातीत, तीनों गुणों से परे हैं, चराचर जगत के स्वामी और सबके अंतर की जानने वाले। उपयुक्त बातें कहकर उन्होंने कामी लोगों की दीनता बेबसी दिखलाई है और धीर विवेकी पुरुषों के मन में वैराग्य को दृढ़ किया है। क्रोध, काम, लोभ, मद और माया ये सभी श्री रघुनाथ जी के दया से छूट जाते हैं। वह नट मतलब नटराज भगवान जिस पर प्रसन्न होते हैं वह मनुष्य इंद्रजाल माया में नहीं भूलता। हे उमा, मैं तुम्हें अपना अनुभव कहता हूं, हरि का भजन ही सत्य है। यह सारा जगत तो स्वप्न की भांति झूठा है। फिर भी प्रभु श्री रघुनाथ जी पंपा नाम का सुंदर और गहरे सरोवर के तीर पर गए। उसका जल संतों के हृदय जैसा निर्मल है। मन को हरने वाले सुंदर 4 घाट बंधे हुए हैं। भांति भांति के पशु जहां तहां जल पी रहे हैं, मानो उदारदानी पुरुषों के घर याचकों की भीड़ लगी हो। घनी पुरैनो मतलब कमल के पत्तों की आड़ में जल का जल्दी पता नहीं मिलता। जैसे माया से ढके रहने के कारण निर्गुण ब्रह्म नहीं दिखता। उस सरोवर के अत्यंत अथाह जल में सब मछलियां सदा एक रस मतलब एक समान सुखी रहती हैं। जैसे धर्मशील पुरुषों के सब दिन सुख पूर्वक बीतते हैं। विकसित सरसिज नाना रंगा मधुरम खरकु जंत बहु भृंगा बोलत जलकु कटु कलहंसा प्रभु विलोकी जनु करत प्रशंसा चक्रवाक बकब खग समुदायी देखत बनई बरनी नहीं जाई सुंदर खगगन गिरा सुहाई जात पथिक जनु लेत बोलाई
ताल समीप मुनि न गृह छाये तहु दिशि कानन विटप सुहाये चंपक बकुल कंदप कमाल पाटल पनस परासर साल नव पल्लव कुसुमित तरुणाना चंचरी कपटली कर गाना शीतल मंद सुगंध सुभाहो संतत बहि मनोहर बाहु कहो कुहु को किला धुनि करही सुनी रव सरस ध्यान मुनि डरही फल भारन नामी बिटप सब रहे भूमि नियराई परोपकारी पुरुष जिमी नवहि सुसंपत्ति पाई परोपकारी पुरुष जिमी नवहि सुसंपत्ति पाई श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम देखि राम अति रुचिर तलावा मज्जनु किन्न परम सुख पावा देखि सुंदर तरवर छाया बैठे अनुज सहित रघुराया तह पुनि सकल देव मुनियाई स्तुति करि निज धाम सिदाय बैठ परम प्रसन्न कृपाला कहत अनुज सन कथा रसाला विरहवंत भगवंत ही देखी नारद मन भा सोच विशेषी मोर साप करी अंगीकारा सहत राम नाना दुख भारा ऐसे प्रभु ही बिलोकऊँ जाई पुनि न बनी ही असी अवसर आई यह विचारी नारद करवीना गए जहाँ प्रभु सुख सीना गावत रामचरित मृदुवानी प्रेम सहित बहु भांति बखानी करत दंडवत लिए उठाई राख बहुत बार लाई स्वागत पूछ निकट बैठारे लक्ष्मण सादर चरण पखारे नाना विधि विनती करि प्रभु प्रसन्न जिया जानी नारद बोले वचन तब जोरि सरोरुह पानी तब जोरि सरोरुह पानी श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम सुनहु उदार सहज रघुनायक सुंदर अगम सुगम वरदायक देहु एक बर मांगो स्वामी यद्यपि जानत अंतर जामी जानहु मुनि तुम मोर सुबाहु जनसन कपहु कि करहु दुराहु कवन वस्तु असि प्रिय मोहि लागी जो मुनिवर न सकहु तुम मागी जन कहूँ कछु अदय नहीं मोरे अस विश्वास तजहु जनि भोरे तब नारद बोले हर साई असवर मांगहु करहु डिठाई यद्यपि प्रभु के नाम अनेका श्रुति कहा अधिक एक तेका राम सकल नाम मनते अधिका हो नाथ अग खगन बधिका राकर जानी भगति तवा राम नाम सोई सोमा अपर नाम उड़गन विमल बसहु भगत व्योमा एवमस्तु मुनि सन कहेउ कृपा सिंधु रघुनाथ तब नारद मन हरसति प्रभु पदनाय माथ श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। भगवान और भैया पंपा सरोवर के नीचे पहुंचे हैं। पंपा सरोवर के जल को देख रहे हैं, इतना शांत निर्मल, और जैसे भगवान ने वहां कहते हैं कमल के जो पत्ते हैं उस जल को ऐसे ढांक रखे हैं जिससे माया ने ढांके, और जल के अंदर मछलियां सब एक रस में जीते हैं। और भगवान ने देखे वहां 4 घाट है, और अब वहां भगवान श्री रघुनाथ जी स्नान करते हैं। स्नान करके एक वृक्ष के नीचे विश्राम करते हैं। अब देखिए ऊपर से नारद भगवान जी जब विश्राम करते हैं तो सभी मुनि ऋषिगण आते हैं और भगवान के
चरण दर्शन करके बैठे हुए रहते। अब नारद जी महाराज ऊपर से देखे भगवान को। अब नारद जी महाराज को अच्छा नहीं लगा। नारद जी महाराज रोते हुए आए भगवान के पास, आके भगवान के चरण में पड़ गए। बोले, भगवान आपने मेरे कारण आपकी ऐसी दशा हुआ है। मैं अगर अभिशाप नहीं दिया होता आज मेरे प्रभु ऐसे नहीं होते। तब भगवान मुस्कुराते हैं, भैया लक्ष्मण जी को कहते हैं आसन देते हैं बिठाने के लिए। अब भगवान नारद जी को कहते हैं, नारद जी आप प्रसन्न रहिए। अब नारद जी महाराज ने कहते हैं, भगवान आप एक बात बताइए मुझे, जब मैं विवाह करना चाह रहा था आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? तब भगवान ने मुस्कुराए और बोले, नारद जी एक पिता और माता जब अपना संतान को किसी गड्ढे में गिरते हुए देखते हैं तो पिता माता अपनी परवाह नहीं करते, वो अपने संतान को बचा लेते। बच्चा गड्ढे में ना गिर जाए उससे पहले पिता ने बचा दिया। तो वैसे नारद जी आप मतलब भगवान सदैव परम पिता है और वो किसको कहां गिरने देगा। इसलिए नारद जी महाराज जी ने जब भगवान की चेहरा मांगने वाले थे उससे पहले ये कह दिए थे, हे नाथ यही विधिनाथ हो हित मोरा करो सुबेग में दास हो। ये शब्द नारद जी के मुख से कैसे निकला था? क्योंकि वो नित्य दिन रघुनाथ जी के नाम लेते रहते हैं, इसीलिए निकल गया। अब भगवान ने कहे अब वही होगा जो नारद जी चाहते। अब देखिए नारद जी का कैसे मान रखें। नारद जी जब उस स्वयंवर में जाते हैं सबको नारद जी ही दिखते हैं। नारद जी को बंदर बनाए थे, सिर्फ विश्व मोहिनी को ही बंदर देख रहा, बाकी सब देख रहे हैं तो नारद जी बैठे हुए। बड़े ही सुंदर भाव है। अब नारद जी वहां कह रहे हैं, अब वार्तालाप करके नारद जी ने कहते हैं, भगवान मैं आपसे एक वर लेना चाहता हूं। तब भगवान कहते हैं, कहिए मांगिए। श्री राम जी ने कहते हैं, मुनि तुम मेरा स्वभाव तो जानते ही हो, क्यों मैं अपने भक्त में कभी कुछ छिपाव करता हूं। मुझे ऐसी कौन सी वस्तु प्रिय लगती है जिसे हे मुनि श्रेष्ठ तुम नहीं मांग सकते। मुझ भक्त के लिए कुछ भी अदेय नहीं है, ऐसा विश्वास भूलकर भी मत छोड़। तब नारद जी हर्षित होकर बोले, मैं ऐसा वर मांगता हूं, यह धृष्टता करता हूं। यद्यपि प्रभु के अनेकों नाम हैं और वेद कहते हैं कि वे सब एक से एक बढ़कर है, तो भी हे नारद राम नाम सब नामों से बढ़कर हो और पाप रूपी पक्षियों के समूह के लिए यह अधिक के समान हो। आपकी भक्ति पूर्णिमा की रात्रि है, उसमें राम नाम यही पूर्ण चंद्रमा होकर और अन्य सब नाम तारागण होकर भक्त के हृदय पे निर्मल आकाश में निवास सके। कृपा सागर श्री रघुनाथ जी ने एवमस्तु ऐसा ही कहकर नारद जी ने मन में अत्यंत हर्षित होकर प्रभु के चरण में मस्तक नवाया। अति प्रसन्न रघुनाथ ही जानी पुनि नारद बोले, मृदुबानी राम जब ही मेरहु निज माया मोहे मोहि सुनहु रघुराया। तब विवाह में चाहिए किन्ना प्रभु के ही कारण करे न देना। सुनु मुनि तो ही कही कहूँ सहरोसा भजहि जे मोहित जी सकल भरोसा। करऊँ सदा तिन्ह के रखवारी जिमि बालक रखई महतारी। गह शिशु बच्छ अनलक्ष अहि गाई तह राखहि जननी अरगाई। पौड़ भय तेहि सुत नर माता प्रीति करई नहीं पछिली बाता। मोर पौड़ तनय सम ज्ञानी बालक सुत मम दास मानी। जनहि मोर बल निज बल ताहि दूह काह। काम क्रोध रिपुआही यह विचारी पंडित मोहि। भजहि पायहु ज्ञान भगति नहीं तजहि। काम क्रोध लोभधि मद प्रबल मोह के धारी। तिन महति दारुण दुखद माया रूपी नारी। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम।
सुनि मुनि कह पुराण श्रुति संता मोह विपिन कहु नारी वसंता जप तप नेम जलाश्रय धारी होई श्री श्याम सो सही सब नारी काम क्रोध मद मश्चर भेका नहीं हर्ष प्रतवार वायका दुर्वासना कुमुद समुदाय तिन कहीं सरद सदा सुखदाई धर्म सकल सर सिरहु वृंदा होई ही मति नहीं दहई सुख मंदा उनि ममता जवास बहुताई पलुहई नारी शिशिर ऋतु पाई पाप उलुक निकर सुखकारी नारी निबिड़ रजनी अंधियारी बुद्धि बल शील सत्य सब मीना बनसी सम त्रिय कहीं प्रवीणा अवगुण मूल फूल सुलप्रद प्रमदा सब सुख दुख खानी तात किन्ह निवारण मुनि में यह जिय जानी। श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम। सुनि रघुपति के वचन सुहाय मुनि तन पुलक नयन वरियाए कहु कवन प्रभु के असी रीति सेवक पर ममता और प्रीति जे न भजयस प्रभु मम त्यागी भ्रम त्यागी ज्ञान रंक नर मंद अभागी पुनि सादर बोले मुनि नारद सुनहु राम विज्ञान विशारद संतन के लक्षण रघुवीरा कहो नाथ अब भंजन वीरा सुनु मुनि संतन के गुण कहूँ जिनते मैं उनके वस रहूं सट विकार जित अनघ अकामा अचल अकंच अकिंचन श्रुति सुचि सुखदामा अमित बोध अनिह मित भोगी सत्य सार कवि कोविद जोगी सावधान मानद मदहीन धीर धर्म गति परम प्रवीण गुणगार संसार दुख रहित विगत संदेह तजि मम चरण सरोज प्रिय तिन कहूँ देह नरोह। श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम। निज गुण श्रवण सुनत सकुचाहि पर गुण सुनत अधिक हर्षाहि मम शीतल नहीं त्यागहि नीति सरल स्वभाव सब ही सन प्रीति जप तप व्रत तम संयम नेम गुरु गोविंद प्रापद प्रेम श्रद्धा क्षमामय त्रिदायी दाया मुदित मम पद प्रीति माया विरति विवेक विनय विज्ञान बोध जथारथ वेद पुराण दंभ मान मद करहिन काऊ भूलि न देहि कुमारक पाऊ गावहि सुनहि सदा मम लीला हेतु रहित परहित रत शीला मुनि सुन साधुन के गुण जेते कहि न सकहि सारद श्रुति तेते कहि सकन सारद शेष नारद सुनत पद पंकज गहे अस दिन बंधु कृपाल अपने भगत गुण निज मुख कहे सिरुनाहि बारहि बार चरणनि ब्रह्म पूर नारद गए ते धन्य तुलसीदास आस विहाई जे हरि रंग रहे रावनारी वासु पावन गावहि सुनई जे लोग राम भगति दृढ़ पावहि बिनु विराग जप जोग दीप शिखा समजुगति तन मन जानि होसि पतंग भजहि राम तजि काम मद करहि सदा सतसंग भजहि राम तजि काम मद करहि सदा सतसंग। श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम। मास परायण वाईस्मा विश्राम इति श्री रामचरित्रमा रामचरित्रमानसे सकल कली कलुष विध्वंसने तृतीय सोपान समाप्त अरण्यकांड समाप्त। जय जय श्री सीताराम। आज के प्रसंग में हम लोग अरण्यकांड ही पे समाप्त होता है। बस दो अर्थ हम कहते हैं जो भगवान कहते हैं कि संत कैसा है। भगवान कह रहे जो मनुष्य भ्रम को त्याग करे ऐसे प्रभु को नहीं भजते वे ज्ञान के कंगाल दुर्बुद्धि और अभागे हैं। फिर नारद मुनि ने आदर सहित बोले हे विज्ञान विश्राद श्री रघुनाथ जी सुनिए। हे रघुवीर हे भव भय जन्म मरण के भय का नाश करने वाले मेरे नाथ अब कृपा कर संतों के लक्षण कहिए। श्री रघुनाथ जी ने कहते हैं हे मुनि सुनो मैं संतों के गुणों को कहता हूं जिनके कारण मैं उनके वश में रहता हूं। वे संत काम क्रोध लोभ मोह मद और मश्चर इन 6 विकारों मतलब दोषों को जीते हुए पाप रहित कामना रहित निश्चल मतलब स्थिर बुद्धि अकिंचन मतलब सर्व त्यागी बाहर भीतर से पवित्र सुख के धाम असीम ज्ञानवान इच्छा रहित
मिताहारी, सत्यनिष्ठ, कवि, विद्वान, योगी, सावधान, दूसरों को मान देने वाले, अभिमान रहती, धैर्यवान, धर्म का ज्ञान और आचरण में अत्यंत निपुण, गुणों के घर, संसार के दुखों से रहित और संदेहों से सर्वथा छूटे हुए होते हैं। मेरे चरण कमलों की छोड़कर उनका ना देह ही प्रिय होती है, ना घर ही। कानों से अपने गुण सुनने के सकुचाते हैं, दूसरों के गुण सुनने से विशेष हर्षित होते हैं। सम और शीतल है, न्याय का कभी त्याग नहीं करते, सरल स्वभाव होते हैं और सभी से प्रेम रखते हैं। वे जप, तप, व्रत, दम, संयम और नियम में रत रहते हैं और गुरु गोविंद तथा ब्राह्मणों के चरणों में प्रेम रखते हैं। उनमें श्रद्धा, क्षमा, मैत्री, दया, मुदिता मतलब प्रसन्नता और मेरे चरणों में निष्कपट प्रेम होता है तथा वैराग्य, विवेक, विनय, विज्ञान और वेद पुराण का यथार्थ ज्ञान रहता है। वे दंभ, अभिमान और मद कभी नहीं करते और भूल कर भी कुमार्ग पर पैर नहीं रखते। सदा मेरी लीलाओं को गाते सुनते हैं और बिना ही कारण दूसरों के हित में लगे रहने वाले होते हैं। हे मुनि सुनो, संतों के जितने गुण हैं उनको सरस्वती जी भी और वेद भी नहीं कह सकते, शेष और शारदा भी नहीं कह सकते। यह सुनते ही नारद जी ने श्री रघुनाथ जी के चरण कमल पकड़ लिए। दीनबंधु कृपालु प्रभु ने इस प्रकार अपने श्रीमुख से अपने भक्तों का गुण कहे। भगवान के चरणों में बार बार सिर नवाकर नारद जी ब्रह्मलोक को चले गए। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि वे पुरुष धन्य है जो सब आशा छोड़कर केवल श्री हरि के रंग में रंगे गए हैं। जो लोग रावण के शत्रु श्री रघुनाथ जी का पवित्र यश गावेंगे और सुनेंगे, वे वैराग्य, जप और योग के बिना ही श्री रघुनाथ जी के दृढ़ भक्ति पाव। युवती स्त्रियों का शरीर दीपक की लोक के समान है। हे मन, तू उसका पतिंगा न बन, काम और मद को छोड़कर श्री रघुनाथ जी का भजन कर और सदा सत्संग कर। जय जय श्री सीताराम। पुनः कल भगवान की कृपा तो मिलेंगे, तब तक के लिए श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। श्री श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय वसहु सुरभूप। श्री श्यावर रामचंद्र भगवान की जय।